हेलो गाइस, आपका स्वागत है गोड जोन में। तो आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो कि था बहुत कमज़ोर, पर अब क्योंकि उसने ड्रैगन बॉल्स का कर लिया है यूज़, तो अब उसके पास आ गई अनलिमिटेड पावर। तो वो चल पड़ा है फ्रीज़ा को मारने के लिए। पर उससे पहले उसे कुछ लोग गोकू और वेजिटा से भिड़ाना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम गोकू और वेजिटा और ग्रेनोला की पावर्स को करें कंपेयर, छोटा सा इंट्रो हो जाए। तो चलिए इंट्रो देखते हैं। Now it's time to चलो तो गाइज वेलकम बैक। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब हम बात करेंगे ग्रेनोला की। ग्रेनोला वही शख्स है जिसने OG73 को चुराया था। तो सबसे पहले ग्रेनोला से इंट्रोड्यूस कराया गया था, और ग्रेनोला ही वो बंदा है जिसने OG73 को हेटर्स को बेचा था, क्योंकि OG73 के अंदर थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की जानकारी। तो उसे पाने के लिए ही हीटर्स लोग ने OG73 को चुरवाया था। ये वही OG73 है जो कि मरनो की गैंग में था, पर मरनो को तो गोकू ने ला दिया घुटने ऊपर अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से। पर ग्रेनोला की पावर की चाह उसे ले आई ड्रैगन बॉल्स के पास, जहां उसने अपनी विश मांगी कि वो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाए, क्योंकि उसका मकसद है गैलेक्सी के बदमाश फ्रीज़ा को मारना। पर फ्रीज़ा को मारने के लिए जो पावर उसके पास है, क्या वो काफ़ी है? पर क्या ग्रेनोला अपनी नई पावर्स के साथ हरा पाएगा गैलेक्सी के दो सबसे महान योद्धाओं को, यानी कि गोकू एंड वेजिटा, जो कि सैयन्स हैं? तो आज हम यही देखने वाले हैं। दोस्तों, वेजिटा के बारे में कौन नहीं जानता, वो है सैयन प्रिंस। उसने तो अच्छे को घुटनों पे ला दिया, फिर ग्रेनोला क्या चीज़ है? हाँ, अच्छों में पता है कौन आता है? चलिए आपको दिखाता हूँ अच्छों में कौन आता है। जिसने कि इस बंदे की, हाँ इसी बंदे की ऐसी हालत कर दी थी, उसे वेजिटा ने लाया था घुटनों पर। वो है टोपो, और कहीं नहीं, टोपो ही है वो। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन दूसरे यूनिवर्स का, जिसने फ्रीज़ा के सिर को कुछ टमाटर की तरह पिचका दिया था, और वो समझ रहा था कि वो ही है सबसे ताकतवर यहाँ पर। उसके सामने था प्रिंस वेजिटा। उसने सोचा कि इसे हराना तो बहुत आसान होगा, तो उसने सोचा उसे हकाई कर दूँ टोपो ने। पर टोपो की हकाई काम नहीं आई। जो प्रिंस वेजिटा ने उसको मार लगाई, वो देखने लायक थी। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन की बेइज्जती कैसे होती है। और अब तो प्रिंस वेजिटा ले रहा है ट्रेनिंग अंडर गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बीरस। अब आप ही बताओ, अगर प्रिंस वेजिटा बन गया गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो वो किसी को कुछ नहीं समझने का। जो खौफ बीरस का है ना इस गैलेक्सी में, उससे कई हजार गुना ज़्यादा खौफ होगा प्रिंस वेजिटा का, क्योंकि सबे पता है वो कैसा है। वो है एक पागल, और यहाँ तक कि उसका खौफ सब गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस के अंदर भी हो, क्योंकि वो बनेगा पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन सुपर सैयन, क्योंकि वो है प्रिंस वेजिटा। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेनोला, जिसके पास आ चुकी है नई पावर, पर उसे पता नहीं है वो टक्कर लेने जा रहा है किन दो बंदों। और रही बात गोकू की, गोकू तो उससे ही पहले से के ही ज़्यादा ताकतवर है, और उसे हराना तो एक तरीके से नामुमकिन है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हम सबको पता है गोकू और वेजिटा कर रहे हैं लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग। तो अब आप ही दिमाग लगाइए जरा। जब ग्रेनोला ने विश मांगी ड्रैगन से कि मुझे यूनिवर्स 7 का सबसे ताकतवर योद्धा बना दो मोर्टल्स में, तो उस समय वो गोकू और वेजिटा से हो चुका था ताकतवर। पर गोकू और वेजिटा कर रहे थे ट्रेनिंग बीरस के प्लेनेट पे,
तो इस हिसाब से अभी जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होगी तो वो उसे ग्रेनोला कर चुके होंगे सरपास। और अगर गोकू और वेजिटा ने कर लिया फ्यूजन तो समझ लो ग्रेनोला चाहे कितना ही ताकतवर हो पर वो इन दोनों के आगे नहीं टिक पाएगा। या तो आएगा वेजिटा उनके सामने उनको हराने या गोजिटा और वेजिटो के आगे वो कुछ नहीं। या तो हमें गोजिटा और वेजिटा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी मिल सकते हैं क्योंकि गोकू को आ गई है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। दोस्तों अगर ग्रेनोला और गोकू की लड़ाई होगी तो मुझे उसमें पूरे चांस लगते हैं गोकू क्योंकि वो जीत जाएगा क्योंकि वो भी कर रहा है ट्रेनिंग। और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी होगी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका होगा जिस पर उसका हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाएगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अभी चालू है। और रही बात वेजिटा की, उससे तो अब जो जितना दूर होकर रहे वही अच्छा है क्योंकि अब उसे मिनट नहीं लगेगा करने में हकाई, क्योंकि अब वेजिटा किसी की भी जरा सी भी बात पर उसे कर देगा हकाई। अब उससे दूर रहने में ही सबकी भलाई क्योंकि अब वेजिटा हर किसी को कर देगा हकाई। दोस्तों मुझे लगता है कि ग्रेनोला अगर जो अब इनसे लड़ने जाएगा तो उसका हारना पक्का है क्योंकि उसकी पावर कुछ काम नहीं आएगी, वो भी 2 बंदों के आगे। और वो 2 भी मामूली नहीं, एक को आती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और एक को आती है हकाई। तो अब आप ही सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तो आपको अगर मेरी थ्योरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।